प्रश्नावली 8.2 में हम क्वेश्चन चौथा को देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आपको हम समझाने के लिए हम कोशिश करेंगे। आपको यह मैथ आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझना है। तो क्वेश्चन चौथा है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि देना है। दोस्तों कारण सहित का मतलब क्या हुआ, आपको हम हल करके आपको हम बताऊंगा कौन सत्य है और कौन असत्य है। आपको यह मैथ 100% आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन चौथा में ऑप्शन कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। तो पांचों ऑप्शन को हम देखेंगे या पांचों ऑप्शन को देखेंगे कौन सत्य है और कौन असत्य है। आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने के लिए हम कोशिश करेंगे। यह मैथ आपको 100% आपको समझ में आएगा। चौथा के पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखकर दो बिंदु बीच में डैश दे देंगे और एक बार यहाँ पे इस सवाल को यहाँ पर लिख लेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यहां पर ए और प्लस बी है ना दोस्तों, ए और बी के जगह पर हम कोई वैल्यू मानेंगे। ए की जगह पर और बी के जगह पर हम कोई वैल्यू हम मानेंगे। तो आप अपने मन से मान सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, माना ए बराबर 60 डिग्री हम मान लिए, बी बराबर 30 डिग्री हम मान लिए। अब हम यहां पर अगला स्टेप में लिखेंगे क्या, साइन ए प्लस बी इंटू बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ए की जगह पर हम क्या लिए हैं, 60 डिग्री, और बी की जगह पर हम क्या मान लिए हैं, 30 डिग्री। अपने मन से आप मान सकते हैं, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने मन से आप ए की जगह पर कोई वैल्यू मान सकते हैं और बी की जगह पर कोई वैल्यू मान सकते हैं। तो ए की जगह पर हम 60 डिग्री मान लिए हैं और बी की जगह पर हम 30 डिग्री मान लिए हैं। आपको हम बेसिक से बताऊंगा। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो को देखते हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ओके, आप समझ गए। तो यहां पर हम दोस्तों यहां पर रखेंगे क्या, साइन, और यहां पर ए की जगह पर हम रखेंगे 60 डिग्री प्लस, और बी की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे बराबर, और साइन की जगह पर हम साइन ए की जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे प्लस, और साइन बी की जगह पर हम 30 डिग्री रखेंगे। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, साइन, और इस दोनों को जोड़ेंगे 60 डिग्री और प्लस का 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री हो गया, और ये बराबर है तो बराबर का चिन्ह यहाँ पर दे दिए। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, और ये प्लस है तो प्लस का साइन यहाँ पर लिख देंगे। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। यहाँ तक आप समझ गए। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है, 1 होता है बराबर। और इस दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा। 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 बढ़ जाएगा, और 1 से गुना करेंगे √3 में तो यहाँ पर √3 हो जाएगा, और प्लस 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 मरतबे, और 1 से गुना करेंगे 1 में तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे 1 बराबर
√3 और +1 और बट्टे के 2। दोस्तों क्या ये दोनों इक्वल है, समान है? समान नहीं है। समान नहीं है तो यह कथन क्या हो जाएगा दोस्तों? यह कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। असत्य है। ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? असत्य आंसर हो जाएगा। ओके, चौथा क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन देखेंगे। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों इस ऑप्शन में क्या कह रहा है? थीटा में वृद्धि होने पर क्या साइन थीटा में वृद्धि होती है? साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको हम यहाँ पर समझा देता हूं। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे। तो यहाँ पर आप समझिए साइन 0 डिग्री कामा साइन 30 डिग्री कामा साइन 45 डिग्री कामा साइन 60 डिग्री कामा साइन 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। वृद्धि का मतलब क्या होगा दोस्तों? बढ़ती क्रम में होना चाहिए। अगर बढ़ते क्रम में एक एक वैल्यू अगर सही है तो यह क्या होगा? यह सत्य होगा। तो आपको यहाँ पे आपको हम समझा देता हूं। साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 बट्टे 2 होता है। और साइन 90 डिग्री क्या होता है? 1 होता है। दोस्तों यहां पर समझिए साइन थीटा में वृद्धि हो रहा है। ओके, क्या कर रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों यहाँ पे वृद्धि हो रहा है क्योंकि 0 से 1/2 बार है बड़ा है, और 1/2 से क्या है? 1/√2 बड़ा है। ओके, और यहाँ पर 1/√2 से √3/2 बड़ा है, और √3/2 से 1 बड़ा है। तो क्या है? इसमें साइन थीटा में क्या वृद्धि हो रहा है। यह क्या होगा? यह सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सत्य है। आप अपने बुक से भी आप मिला सकते हैं आंसर को। यही होगा, सत्य होगा। इसका परिणाम क्या होगा? सत्य होगा। आप समझ गए? चौथा का हम तीसरा ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन में क्या कर रहा है? थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, जैसे आपको हम कॉस थीटा के मान में वृद्धि आपको बताए हैं, चेक करके हल करके आपको हम बताए हैं। तो दोस्तों इसे भी हम हल करेंगे। क्या यह कॉस थीटा में वृद्धि है या नहीं है, आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में कहा है कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। दोस्तों तो हम आपको यहाँ पर एक टेबल लिखेंगे। ओके, और आपको पहचान करना है यह सत्य है या असत्य है। आपको 100% यह मैथ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या दोस्तों? यहाँ पर लिखेंगे कॉस में है ना, कॉस थीटा में है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री कामा कॉस 30 डिग्री कामा कॉस 45 डिग्री कामा कॉस 60 डिग्री कामा कॉस 90 डिग्री। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 1 होता है।
और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों यहाँ पे आप अनुमान लगाइए, क्या कॉस थीटा में वृद्धि होता है? दोस्तों नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर देखिए, 1 से छोटा √3/2 है, √3/2 से छोटा 1/√2 है। ओके, 1/√2 से छोटा कौन है, 1/2 है, और इससे छोटा क्या है, 0 है। तो यह कॉस थीटा में वृद्धि नहीं हो रहा है। ओके, आप समझ गए? तो दोस्तों यह मान क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य है। क्योंकि अब कॉस है, कॉस थीटा में वृद्धि नहीं हो रहा है। क्योंकि यहां पर आपको हम समझा दिए हैं टेबल के माध्यम से, यह मान क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन चौथा का हम चौथा ऑप्शन के देखेंगे। तो चौथा ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब थीटा के सभी मानों पर यह दोनों बराबर है क्या, इक्वल है क्या। आपको यहाँ पर आपको हम समझा देता हूं। यहाँ पर हल लिखेंगे, हल के माध्यम से हमको पता चलेगा यह सत्य है या असत्य है। ओके, अब समझिए। तो हम यहाँ पर समझा देते हैं। तो यहाँ पर बीच में हम लकीर खींच देंगे। ओके, तो यहाँ पर हम साइन 0 डिग्री लिखेंगे बराबर साइन 30 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बराबर साइन 90 डिग्री बराबर। अब हम इधर लिखते हैं कॉस में, कॉस 0 डिग्री बराबर कॉस 30 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर कॉस 90 डिग्री बराबर। ओके, तो दोस्तों साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब हम चलेंगे कॉस में, कॉस को भी हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दोनों सभी मानों के लिए इक्वल है, तो इसे भी हम वैल्यू लिखेंगे। तो कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। दोस्तों इस ऑप्शन में क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन को, चौथा ऑप्शन में क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, दोनों बराबर है क्या। दोस्तों यह दोनों कभी बराबर नहीं होगा, सभी मान के लिए यह बराबर नहीं है। ओके, तो दोस्तों यह मान क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। आप अपने बुक में मिला सकते हैं, यह असत्य हो जाएगा। क्योंकि कह रहा है क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब सभी मानों पर क्या बराबर मान है, नहीं है।
क्योंकि सिर्फ साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है और कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2 होता है। ये दोनों बराबर हैं। इसमें क्या कह रहा है, सभी मानों पर क्या ये बराबर है? नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, असत्य। ओके, क्वेश्चन चौथा को हम पांचवा ऑप्शन को देखेंगे। ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो पहले हम इसे हल करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ये सत्य है या असत्य है। हमको कारण सहित हम इस क्वेश्चन को जवाब देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, 2 बिंदु लिखकर बीच में डैश दे देंगे और दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कॉट ए बराबर कॉट थीटा का एक फार्मूला होता है। कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। ओके, तो यहां पर ए की जगह पर क्या है, 0 डिग्री है। तो यहां पर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री बटे साइन 0 डिग्री। ए की जगह पर हम कॉस ए की जगह पर 0 डिग्री ले लिए और साइन ए की जगह पर हम 0 ले लिए हैं, 0 डिग्री, क्योंकि अपने मन से नहीं लिए है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो इसे हम हल करके आपको हम एक एक बात आपको हम समझा रहा हूं। तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पर आपको हम समझा रहा हूं। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है दोस्तों बताइए, 1 होता है बटे, और साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो 0 से भाग दीजिएगा 1 में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यह 0 डिग्री, ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। तो क्या यहाँ पर 1/0 से हम भाग दिए हैं तो 0 डिग्री हो गया, ए बराबर 0 डिग्री हो गया। ओके, तो यह क्या है, यह असत्य है। क्या है, सत्य लिखेंगे, यह सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि 0 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 0 डिग्री आ गया। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है ए बराबर 0 पर, तो यहाँ पे तो 0 डिग्री आ गया, तो यह सत्य है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप है ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा, तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, यानी कोई वीडियो मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे।